In today's video, we will talk about electron mobility. That means एक फंक्शन जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है और उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म क्या होगा, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। सो मोबाइल वर्ड जो है, ये मोबाइल वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एबल टू फ्री मूव। हम फ्री होकर के मूव कहीं भी कर सकते हैं। एंड मोबिलिटी इसी मोबाइल वर्ड का नाउन है। दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एनीवेयर। तो मोबिलिटी जो है ये नाउन है मोबाइल वर्ड का है जो दर्शाता है इसकी प्रॉपर्टी को। चलिए मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास दो साइकिल है। ये दो साइकिल, एक को आपने काफ़ी दिनों से अबाउट 3-4 मंथ्स तक आपने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, और दूसरा सेकंड जो साइकिल है उसे हम रेगुलरली ही यूज़ करते हैं। हम इन दोनों साइकिल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और आप ऑब्जर्व करते हो कि फर्स्ट जो साइकिल है which have been not using from since long time, after 3 or 4 months के बाद आप इसे यूज़ कर रहे हो तो वो 3 सेकेंड्स में आप मानते हो कि वो 5 मीटर मूव कर रहा है। और एक साइकिल जिसे आप रोज़ यूज़ कर रहे हो वो साइकिल आप मानते हो कि उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और 3 सेकेंड पे वो साइकिल जो है अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी वो गेन करता है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो फर्स्ट साइकिल है जिसे आप बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहे हो उसकी मोबिलिटी कम है, और सेकंड साइकिल जिसे रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी दूर तक, काफ़ी डिस्टेंस तक कवर किया है और जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उस साइकिल को की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा है। चलिए मान लीजिए हमने सिमिलर साइकिल की एक्टिविटी के सिमिलर हमने एक केस लिया। यहाँ पे हमने दो कंडक्टर को रखा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम है दोनों ही कंडक्टर का, और लेंथ भी बिल्कुल सेम है। इस कंडक्टर पे, बोथ कंडक्टर पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का रखा है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ये भी इक्वल है। चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होने की वजह से इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दैट विल ऑल्सो कॉन्स्टेंट फॉर बोथ। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स F दैट वुड बी इक्वल, ये भी बिल्कुल सेम होगा। बट इस इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट मीन्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिला Vd और इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिला Vd डैश। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले फिगर पे, जैसे मैं फिगर ए मान रहा हूँ, इसे फिगर बी मान रहा हूँ, इस वाले फिगर पे, फिगर ए पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये ज़्यादा है और फिगर बी पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो पे, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एंड ऑफ दिस लेंथ, कंडक्टर के लेंथ के रिस्पेक्ट, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उन पे एक फोर्स लगता है और ये मूवमेंट और यही मूवमेंट उनको देता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि कितना ड्रिफ्टिंग से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं।
यहाँ पे जो मूवमेंट है वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं मोबिलिटी, बिकॉज इट्स मूविंग नाउ। और चूंकि ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का है तो हम इस मूवमेंट को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं म्यू से। कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, किसका मोबिलिटी कितना ज़्यादा है, ये हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किस कंडक्टर के पास हायर मोबिलिटी है और किस कंडक्टर के पास लोअर मोबिलिटी है। तो ये मोबिलिटी की मेजरमेंट के लिए हम पता लगाएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा किस कंडक्टर पे है। सो यहाँ से बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड न्यू की। न्यू इज द मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और वी डी किसी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, बट हम यहाँ पे इसके ओनली मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे, ओके, इसके डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये डायरेक्शन को मैं कंसिडर करूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव साइन मिलेगा। इसी के लिए हम इसे इस वैल्यू को एज अ स्केलर, इस वैल्यू को हम एज अ स्केलर शो कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन 2m. m is the mass of electron, is charge of electron, is a applied electric field in the conductor, and tau ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जा करके ये किसी एटम के साथ ये कोलाइड होता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ कोलाइड होगा। तो जब ये एटम के साथ कोलाइड होगा तो इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है। दैट मीन्स होल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगा और उसके बाद फिर से ये ड्रिफ्ट करेगा। तो मैक्सिमम टू मिनिमम एक्सेलरेशन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो यहाँ से हम इस वीडी के टर्म को, इस पूरे वीडी के टर्म को हम इस वैल्यू पे पुट कर, सो हमें मिलेगा म्यू इक्वल टू वीडी। वीडी का फंक्शन क्या है? ई। नेगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम 2m एंड E. this E will be cancelled and mu will be E tau 2m. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि म्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इज ओनली डिपेंड अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। दैट मीन्स ये दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ आर कांस्टेंट। तो सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पे ही इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी डिपेंड कर। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी किस तरह से रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। इसको बेहतर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम का। ओके, जैसे हम सभी रूबरू हैं और हम इसकी जो हकीकत है, इसकी जो रियलिटी है, ये हम जानते हैं। तो इसके हिसाब से ये बहुत ही बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, लोकल ट्रेन के हिसाब से हम मान रहे हैं कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारे पास 5 स्टॉपेज है, और एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से हम मान रहे हैं कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास ओनली 1 स्टॉपेज है। मानते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से ट्रेन चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चलने के बाद ये कुछ एक्सेलरेशन गेन किया और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन रिड्यूस हुआ, फिर से एक्सेलरेशन गेन किया और फिर से एक्सेलरेशन रिड्यूस हुआ, फिर से एक्सेलरेशन गेन किया। और ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर लोकल ट्रेन के केस पे
ये चलता रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन ये गेन कर रहा है, ठीक है, बट एट सम मैक्सिमम पॉइंट उसके बाद वो एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा है। बस इस एक्सप्रेस वाले केस में हम जब देखते हैं तो ये कंटिन्यू एक हाई एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, उसके बाद ये अपने एक्सेलरेशन को रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंस यहाँ पे स्टॉपेज है, शॉर्ट स्टॉपेज, दैट मीन्स एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज पे ट्रेन को रुकना है, इसीलिए ट्रेन अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे नहीं पहुँच पा रहा है। बट यहाँ पे इस केस में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रेन एक सर्टेन मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक वो गेन कर रहा, आफ्टर अपने एक्सेलरेशन को वो रिड्यूस कर रहा। सो जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पे, ये कंडक्टर है, ये पहला कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कम मिल रहा है, ये कंडक्टर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें ज़्यादा मिल रहा है। इनसाइड दिस कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैक्सिमम गेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके जो कोलिजन हो रहे हैं एटम के साथ ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम पे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम है। और इस इलेक्ट्रॉन पे जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें ज़्यादा मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रॉन अपने नेक्स्ट कोलाइजन के लिए रिलैक्सेशन टाइम यहाँ ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में हम बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम ये ज़्यादा है। और ये रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ना मैक्सिमम एक्सेलरेशन गेन कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम जो है वो ज़्यादा है। सो ये था इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और इस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का किस तरह से रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन है इसके बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।